आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन 2 समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन 1 आसान है तो मैं क्वेश्चन 2 आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 2 यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तभी हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो The shoppers who come to department store marked as men, women, boy, girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. ये इस तरह से यानी ये कि जो शॉपर्स हैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में आए तो इसमें काइंड्स ऑफ शॉपर 4 तरह के हैं, जिसमें हमारे क्या है मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। तो इसको हमने सिंबल लिख दिया है। मैन को हमने एम से दिखाया है, वुमेन को डब्ल्यू से दिखाया है, बॉय को बी से दिखाया है और गर्ल को सी से हमने दिखाया। तो यहाँ पर इसी तरह से लिखे हैं। जब ये इस तरह से क्वेश्चन में लिखे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू इसका मतलब वुमेन है, यहाँ पे जी लिखा है तो गर्ल है, यहाँ बी है तो यहाँ पे बॉय। अब इसमें क्या है, आपसे पूछा क्या है, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हमें जब इसकी मेक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो कैसे, एक तरफ लिखेंगे हम काइंड्स ऑफ शॉपर्स, दूसरे कॉलम में हम टेलीमार्क और तीसरे में फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर नंबर ऑफ शॉपर्स आ जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट स्टोर था उसमें W4 क्या है हमारा वुमेन। तो W4 वुमेन है तो ये क्या है, यहाँ पे वुमेन भी लिख भी सकते हो, WOMAN वुमेन। वुमेन कितनी है, अब वुमेन आपको काउंटिंग करनी है। देखो 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 28। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाई, ये एक काउंट करने का तरीका होता है कि हम वुमेन को कैसे गिने। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले जो W है उनको मैंने क्रॉस कर दिया, तो वो कितने आए थे हमारे 28। यहाँ पर हमने 28 लिख दिया। टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 4 इस तरह से काट देंगे, 5 का सिंबल हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो 5 5 यहाँ तक कितना हो गया, एक और बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 5 तो 1 2 3 4 5 25 हो गए, 3 और आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक। इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब हमें मैन देखने, मैन हमारे 15 आएंगे जब आप इनको गिनेंगे। जैसे मैंने W का तरीका करा है ऐसे आप M का तरीका कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से गिन लें। तो M आपके 15 आएंगे। तो 15 कैसे बनाएंगे, पहले 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 का 3 ग्रुप हो गया। जब आप बॉय बी कितने हैं इसमें, बॉय फिर क्या, बॉय 4 बॉय, बी 4 बॉय, तो इसमें बॉय को गिनोगे तो आप यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, ये बॉय, यहाँ पे हमारा मैन। तो मैन का सिंबल ये है, वुमेन का ये है। अब हम लिख रहे हैं बॉय का, बॉय के हमारे 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल। गर्ल को आप जी, इसमें जी काउंट करेंगे तो आपको 12 मिलेंगी। तो आप कैसे लिखेंगे इसका, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये कितने तो ज़्यादा हो गए, 5 5 10 ही होते हैं। अब बस हमें 2 और लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे जो टेली मार्क्स में हमने काउंट कर करके गिने, अब इनको जो हमने टेली मार्क्स में लिख रखा है उसको हम नंबर्स में लिख देते हैं। तो ये 5 5 के देखो 10 15 20 25 और 3 28, इनको काउंट करके यहाँ हमें नंबर्स में लिख दें, इसको हम टोटल कर देते हैं, हमारा 60 इसका आंसर आ गया। हम इसको बार ग्राफ में भी आपको समझा सकते हैं। तो बार ग्राफ में समझाने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं समझाती हूँ, ओके। डियर स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 सॉल्व कराया था उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा समझाया था। अब मैं इसको आपको बार ग्राफ के द्वारा समझा रही हूँ। तो बार ग्राफ तो सभी जानते हैं उसकी कॉपी किस तरह से होती है, तो मैं सिर्फ इसे बार ग्राफ का तरीका बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो हमारी एक्स अक्ष है, ठीक है। दूसरी लाइन जब ड्रॉ, ये इसको पहले जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप एक्स अक्ष, और ये दूसरी जो हमारी जो ऊपर की तरफ करते हैं वो होती है हमारी वाई। अब इसमें हमारे काइंड्स ऑफ शॉपर 4 तरह के थे, वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल। इस तरह से मैंने एक निश्चित दूरी पर, जैसे कि आप एक 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, आप अपने बार ग्राफ की कॉपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिफरेंस, तो यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ भी 2 का। और इस तरह से अब यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, जब मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें 28 सबसे बड़ी संख्या आ रही थी, तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए यानी वाई अक्ष पर कि जो मेरे 28 नंबर को कवर कर लें। तो ये इनके बीच की जो दूरी 1-1 सेंटीमीटर के उस पर लगाई हुई है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस करके मैंने 28 तक ये नंबर्स काउंट कर दिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉपर्स हैं वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर काइंड्स ऑफ सॉपर्स। तो अब हमारे डब्लू, अब हमने जब पहले करा था तो अब हमें डब्लू को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी वुमेन हमारी कितने निकल गए थे। तो अब जब हमने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष सीख लिया और हमने आपको ये भी दिखा दिया कि 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में हमने वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल भी लिख लिए। अब वुमेन को हमें कहाँ तक ड्रॉ ये इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे, वुमेन की काउंटिंग कितनी है 20, तो 28 हमारा कहाँ है, तो बिल्कुल इसी लाइन के सीध में यहाँ पे इस तरह से डॉट लगा लीजिए और ऐसे आइए आप सीधे ये 28। तो आप देख सकते हैं वुमेन हमारे कितने हैं 28। अब हमें देखने मैन, मैन हमारे 15 है, तो 15 हमारे 14 और 15 के बीच में, यानी यहाँ से इस तरह से आएंगे, इस तरह से आप 15 का 14 यहाँ पर, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया मैन। अब बॉय कितने हैं हमारे 5, तो 4 यहाँ पे इसके बीच में 5 है, तो ये इस तरह से ले जाए और यहाँ तक आ रहा है, आई थिंक ये हमारा बॉय हो गया। अब है गर्ल, गर्ल हमारे 12 है, तो 8, 12 तो हमारे यहाँ तक है, तो इसको इस तरह से ऐसे 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 ये करके और आप यहाँ तक इस तरह से बना दे देंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 28, यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 12। ये हमने बार ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना सिखा दिया। आप अपनी कॉपी पे इसको बार ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट बाय बार ग्राफ। स्टूडेंट अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल बनाना सिखाया और बार ग्राफ हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपके समझ में आ गया हो। स्टूडेंट अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं उसमें आगे इम्प्रूव करूँगी और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।